हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दिसंबर महीने में सीटेट का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट प्रीवियस ईयर का एक प्राइमरी लेवल का सॉल्व पेपर लेकर आया हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पार्ट 1 देख लेते हैं, यानी भाग 1। और ये दोस्तों बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला पार्ट देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से तो सन्निहित हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न 5वां है दोस्तों, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 8 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। नेक्स्ट है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो विद्यालय एवं मीडिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो वो है दोस्तों शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वो है विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये दोस्तों है जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका
अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो वो है दोस्तों जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो वह संरक्षण कक्षा समावेशन। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो वह स्कीमा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह है दोस्तों मॉडलिंग का। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो ये दोस्तों है उसकी सृजनात्मक विचारक है वो। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? तो वो है दोस्तों धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो वो है दोस्तों अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। और दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो अंतिम प्रश्न है यानी 30 प्रश्न इस भाग के पूरे हो जाते हैं, वो देख लेते हैं क्या है। एक समावेशी शिक्षा कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो पार्ट है यहाँ पर उसका अंत होता है। अब अगला पार्ट देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का पार्ट देखते हैं। ये भाग थर्ड है दोस्तों और भाग सेकंड में मैथ होता है, उस पर दोबारा वीडियो बना दी जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर पार्ट थर्ड यानी कि पर्यावरण अध्ययन का पार्ट यहाँ से देख लेते हैं कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन में। तो पहला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल ए और बी यानी वृत्तांत द्वारा और कहानियों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है? तो ए बी सी ये यानी तीनों ही उद्देश्य है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो वो है दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है,
पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा केवल बी और सी, यानी बी और सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो वो दोस्तों हो जाएगा आपका ABC, यानी परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वे कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो वह है दोस्तों वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इसे दूर करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो दोस्तों वो होती है मैना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो दोस्तों ये कौवा जो है ये इन तीनों से भिन्न है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन 4 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देख लेते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए और सी, यानी राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ए और सी क्या हो जाएगा, लेह में पत्थर के 2 मंजिलें घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा CDA, यानी हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। और सी में दोस्तों इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनसे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और डी में दोस्तों है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, यानी ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? तो गाजर, चुकंदर, मूली। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दोस्तों दिशा से संबंधित चाल से संबंधित प्रश्न है ये, तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 53 किमी प्रति घंटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो वो है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वे है दोस्तों वो मलेरिया होता है जिसमें ये तेज बुखार आता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निपेंथिस वे पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए के कथनों पर विचार कीजिए। तो एक पौधे के बारे में यहाँ पर आपको बताना है कि उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन थर्ड केवल ए और बी। तो यहाँ पर आप ए और बी यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वे भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में? तो वो गुजरात राज्य में है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु दोस्तों के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी डॉक्टर का घर इस तरह से यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर इसमें दिशा से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर, तो आप इसे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो दोस्तों ये मिजोरम के करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है। तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं यानी कि थर्ड से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है तो पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो इसमें से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों वो थर्ड हो जाएगा ए बी सी, यानी बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो वो है जानवर दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। तो दोस्तों 30 प्रश्न यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के पूरे होते हैं। अब यहाँ से हिंदी वाला पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ से दोस्तों हिंदी का पार्ट शुरू होता है और यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा होगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप गद्यांश देख सकते हैं और इसे आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है यहाँ पर, और उससे संबंधित जो प्रश्न है यहाँ पर उन्हें देख लेंगे फिर। तो यहाँ से इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है हिंदी का, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो अभिव्यक्ति जो है दोस्तों इसमें आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात पूछा दोस्तों, तो निपात होता है भी निपात है इसमें। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय पूछा तो इत है दोस्तों। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है। तो वो दुखद नतीजा है दोस्तों। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो विज्ञान को दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो कला प्रवृत्तियों पर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। तो दोस्तों ये तर्क प्रधान विषय है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। तो पतन का रास्ता अपना रही है दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक
उधर गद्यांश दिया है, यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है, यानी एक काव्यांश दे रखा है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक काव्यांश यहाँ पर दे रखा है, इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द उपयुक्त हुआ है? तो दोस्तों वो अजय हुआ है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वे है तो समाधि में लीन है। इसमें आपको देखने से दोस्तों पता चल जाएगा पैराग्राफ में से, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हिमक्रीट का आशय है तो बर्फ का टुकड़ा है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नगपति का विग्रह और समास क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा नगो, यानी पर्वतों का पति, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल को। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ से पेडागोजी के प्रश्न शुरू हो जाते हैं दोस्तों, उन्हें देख लेते हैं। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? दोस्तों ये चौमस्की से संबंधित है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये है स्वाभाविक है। दोस्तों ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी, ये डॉट दे रखा है दोस्तों यहाँ, वह डॉट अभिन्न अंग है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों को भाषा क्षमता विकास में सहायक होती है। दोस्तों ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पाँचवीं कक्षा की सुहानी पाँचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो वे अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, तो समझने की क्षमता से लैस होते हैं। दोस्तों ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं और शब्दावली को सीख